नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हमने अभी तक विज्ञान भैरव तंत्र की 109 विधियाँ देखी थी। आज हम आगे की विधि देखिए। शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र ओशो, और ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 110 है। और यहाँ पे शिव का सूत्र है कि हे गरिमा में लीला करो। ये ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है, एम्प्टी, जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतूहल करता है। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि ये दूसरी विधि लीला के आयाम पर आधारित है। इसे समझें। अगर तुम निष्क्रिय हो सको ना, तब तो ये ठीक है कि तुम गहन रिक्तता में, आंतरिक गहराई में उतर जाओ। लेकिन तुम सारा दिन खाली नहीं हो सकते हो, सारा दिन क्रिया शून्य नहीं हो सकते हो। तुम्हें कुछ करना तो पड़ेगा ही। सक्रिय होना एक मूल आवश्यकता है ना, अन्यथा तुम जीवित नहीं रह सकते हो। तो तुम कुछ घंटों के लिए तो निष्क्रिय हो ही सकते हो। 24 घंटों में बाकी समय तुम्हें सक्रिय रहना पड़ता है। और ध्यान तुम्हारे जीवन की शैली होनी चाहिए, उसका एक हिस्सा नहीं, अन्यथा पाकर भी तुम खो दोगे। अगर 1 घंटे के लिए तुम निष्क्रिय हो तो 30 घंटे के लिए तुम सक्रिय होंगे। सक्रिय शक्तियाँ अधिक होंगी और निष्क्रियता में जो भी तुम पाओगे ना, वो उसे नष्ट कर देंगे। सक्रिय शक्तियाँ उसे नष्ट कर देंगी और अगले दिन तुम फिर वही होंगे। 30 घंटे तुम पर कर्ता को इकट्ठा करता रहता है और 1 घंटे के लिए तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। ये कठिन होगा। तो कार्य और कृत्य के प्रति तुम्हें दृष्टिकोण बदलना होगा। इसलिए ये दूसरी विधि है, कार्य को खेल समझना, कार्य नहीं, कार्य को लीला की तरह ही, एक खेल की तरह ही लेना। इसके प्रति तुम्हें गंभीर नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही जैसे एक बच्चा खेलता है ना, निष्पक्ष कोई भी तरीके की कोई योजना नहीं रहती है कुछ भी पाने की, बस कृत्य का ही आनंद लेता है ना। तो अगर कभी कभी तुम खेलो तो तुम्हें अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जब तुम कार्य करते हो ना तो अलग बात करते हो, तुम गंभीर हो जाते हो, बोझ में दबे होते हो, उत्तरदायित्व होता है ना, चिंतित होते हो, तुम परेशान होते हो, क्योंकि परिणाम तुम्हारा लक्ष्य होता है ना। तुम खुद कार्य मात्र ही आनंद नहीं देता है, असली बात भविष्य में परिणाम में होती है। खेल में कोई परिणाम नहीं होता है ना, खेल ही आनंदपूर्ण होता है। और तुम चिंतित नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो, खेल कोई गंभीर बात नहीं है ना। तो अगर तुम गंभीर दिखाई भी पड़ते हो तो बस दिखावा करते हो। खेल में तुम प्रक्रिया का ही आनंद लेते हो, कार्य में प्रक्रिया का आनंद नहीं लिया जाता है। लक्ष्य परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रक्रिया को किसी न किसी तरह से झेलना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम पाना है ना। और अगर परिणाम को तुम इसके बिना ही पा सकते हो ना, तो तुम क्रिया को एक और सरका भी सकते हो, परिणाम पर कूद सकते हो डायरेक्ट, क्रिया पर नहीं। लेकिन खेल में तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर परिणाम को तुम बिना खेले पा सको ना, तो परिणाम व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हें मज़ा नहीं आएगी। उसका महत्व ही प्रक्रिया के कारण ही है। एग्जाम्पल के लिए, 2 फुटबॉल की टीम खेल के मैदान में खेलती है, बस एक सिक्का उछाल कर वो तय करते हैं ना कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इतने श्रम, इतनी लंबी प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ता है? इतनी बड़ी सरलता से भी तो सिक्का उछला जा सकता है और तय किया जा सकता है, परिणाम सामने आ जाएगा। एक टीम जीत जाएगी और दूसरी हार जाएगी, उसके बिना मेहनत क्या करनी। लेकिन तब कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, परिणाम अर्थपूर्ण हो जाएगा। प्रक्रिया का ही अर्थ है। अगर ना कोई जीते और ना कोई हारे, तब तो खेल का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। उस कृत्य का ही आनंद है तो उसको खेलो। लीला के इस आयाम को तुम्हारे पूरे जीवन में झेलना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तुम जो भी कर रहे हो ना, उसे कृत्य में इतना समग्र हो जाओ कि परिणाम असंगत हो जाए।
शायद वो आ भी जाएगा, उसे आना ही होगा, लेकिन वो तुम्हारे मन में ना नहीं होगा। तुम बस खेल रहे होंगे और इसका आनंद ले रहे होंगे। तो कृष्ण का यही अर्थ है जब वे अर्जुन से कहते हैं ना कि भविष्य परमात्मा के हाथ में छोड़ दो, तेरे कर्म का फल परमात्मा के हाथ, तू तो बस कर्म कर। यही सहज कृत्य लीला बन जाती है। यही समझने में अर्जुन को कठिनाई होती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर ये सब लीला है तो हत्या क्यों करे, युद्ध क्यों करे। ये समझ पाना, ये समझ सकते हैं कि कार्य क्या है, पर वो ये नहीं समझ सकता है कि लीला क्या है। और कृष्ण का पूरा जीवन ही एक लीला है। तुम इतना गैर गंभीर व्यक्ति कहीं नहीं ढूंढ सकती हो। उनका पूरा जीवन ही एक लीला, एक खेल, एक अभिनय है। वे सब चीज़ों का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके प्रति गंभीर नहीं होते हैं। वे सघनता से सब चीज़ों का आनंद लेते हैं, पर परिणाम के विषय में वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। जो होगा वो असंगत है। अर्जुन के लिए कृष्ण को समझना कठिन था, क्योंकि वो हिसाब लगाता है ना, वो परिणाम की भाषा को सोचता है। वो गीता के आरंभ में ही कहते हैं कि ये सब असार लगता है। दोनों और मेरे मित्र तथा संबंधी लड़ रहे हैं, कोई भी जीते नुकसान ही होगा, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरे मित्र ही नष्ट होंगे। अगर मैं जीतता हूँ तो भी कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अपनी विजय में मैं किसे दिखाऊंगा। विजय का अर्थ ही तभी होता है जब मित्र, संबंधी, परिजन उनका आनंद लेते हैं, लेकिन कोई भी ना हो और केवल लाश और उसके ऊपर विजय होगी। कौन उसकी प्रशंसा करेगा? कौन कहेगा कि अर्जुन तुमने बड़ा काम किया है? तो चाहे मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, सब कुछ आसान लगता है, सारी बात ही बेकार लगती है। वो पलायन करना चाहता था, बहुत ही गंभीर है ना। और जो भी हिसाब किताब लगाता है ना, उसका ही गंभीर होना जायज बात है। गीता का पृष्ठभूमि अद्भुत है। युद्ध सबसे गंभीर घटना है। तुम उसके प्रति खेल पूर्ण नहीं हो सकते हो, क्योंकि जीवन मरण का प्रश्न है। लाखों लोगों का प्रश्न है। तुम खेल पूर्ण नहीं हो सकते हो। और कृष्ण आग्रह करते हैं कि वहाँ भी तुम्हें खेल पूर्ण ही होना है। तुम ये मत सोचो कि अंत में क्या होगा, बस अभी और यहीं हो जाओ। तुम बस योद्धा का अपना खेल करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तो परमात्मा के हाथों में है। और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि परिणाम परमात्मा के हाथ में हो या ना हो। असली बात यह है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। असली बात यह है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें उसे नहीं ढोना है, और अगर तुम उसे ढोते हो ना तो तुम्हारा जीवन ध्यानपूर्ण नहीं हो सकता है। तो दूसरी विधि कहती है कि गरिमामयी लीला करो, अपने पूरे जीवन को लीला बना दो। ये ब्रह्मांड का रिक्त होल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतूहल करता है, इनफाइनाइट रूप से। तुम्हारा मन अनवरत खेलता है। पूरी प्रक्रिया एक खाली कमरे में चलती हुई स्वप्न जैसी होती है। ध्यान में अपने मन को कौतूहल करके खेलना बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बच्चा खेलता है ना, और ऊर्जा के अतिरिक्त से कूदते फांदते हैं, इतना ही पर्याप्त है। विचार उछल रहे हैं, कौतूहल कर रहे हैं, बस एक लीला है रे, उसके प्रति गंभीर मत हो। और अगर कोई बुरा विचार भी आता है ना तो ग्लानि मत भरो, या कोई भी शुभ विचार भी आता है तो तुम मानवता की सेवा करना चाहते हो जैसे कि, तो इसके कारण बहुत अधिक अहंकार से भी मत भर जाओ। ऐसा मत सोचो कि तुम बहुत ही महान सोच रहे हो। केवल उछलता हुआ ये मन है, कभी नीचे आता है तो कभी ऊपर। ये तो बस ऊर्जा का बहना है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जो भिन्न भिन्न रूप से आकार ले रही है। मन तो उमड़कर बहता हुआ एक झरना मात्र है और कुछ भी नहीं है। तो खेल पूर्ण हो जाओ। शिव कहते हैं ना कि गरिमामय लीला करो,
खेल पूर्ण होने का अर्थ है कि वो कृत्य का आनंद ले रहे हैं। कृत्य ही स्वयं में पर्याप्त है, पीछे किसी भी लाभ की आकांक्षा नहीं है, वो कोई हिसाब नहीं लगा रहे हैं। ज़रा एक दुकानदार की ओर देखो, वो जो भी कर रहा है ना, उसमें लाभ और हानि का हिसाब लगा रहा है कि इससे मिलेगा क्या मिलेगा। एक ग्राहक आता है, ग्राहक कोई व्यक्ति नहीं है, बस एक साधन है उनके लिए। उससे क्या कमाएगा, कैसे उसका शोषण किया जा सकता है, गहरे में वो हिसाब लगा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस शोषण के लिए वो हर चीज़ का हिसाब लगा रहा है। उसे एक आदमी से कुछ लेना देना नहीं है, बस सौदे से मतलब है, किसी और चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, बस भविष्य से लाभ से मतलब है। पूर्व में देखो, वेस्टर्न में, गांव में अभी भी दुकानदार बस लाभ ही नहीं कमाते हैं, वो ग्राहक को बस ख़रीदने नहीं आते हैं। उनके लिए, उनके पास जो ग्राहक आते हैं वो ख़रीदने नहीं आते हैं, वो सौदे का आनंद लेते हैं। मुझे अपने दादा की याद आती है, वो कपड़ों की दुकानदार थे और मैं तथा मेरे परिवार के लोग हैरान थे, क्योंकि इसमें उन्हें बहुत मज़ा आता था। घंटों घंटों ग्राहक के साथ वो खेल चलता रहता था। अगर कोई चीज़ 10 रुपए की होती है ना, तो उसे 50 रुपए कमाते थे, मांगते थे, और वो जानते थे कि ये झूठ है, और उनके ग्राहक भी जानते थे कि ये चीज़ तो 10 रुपए की है और उसकी के आसपास की होनी चाहिए, और वे 10 रुपए से शुरू करते हैं। फिर घंटों तक लंबी बहस होती रहती है। मेरे पिता और चाचा गुस्सा होते थे कि ये क्या हो रहा है, आप सीधे सीधे कीमत क्यों नहीं बता देते हो, क्योंकि उनके अपने ग्राहक थे। जब वे लोग आते थे ना, तो पूछते थे कि दादा कहाँ हैं, क्योंकि उसके साथ तो खेल हो जाता था, चाहे हमें 2 रुपए कमाना ज़्यादा देना पड़े, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, पर वो खेल खेलते थे, उन्हें इसमें आनंद आता था। वो कृत्य ही अपने आप में आनंद था। 2 लोग बात करते थे, दोनों खेल रहे थे, और दोनों जानते थे कि ये खेल है, क्योंकि स्वभावतः एक निश्चित मूल्य ही संभव था। पश्चिम में अब मूल्यों का निश्चिंत कर दिया गया है, हर एक चीज़ों का, क्योंकि लोग अधिक हिसाबी और लाभ उत्पन्न हो गए हैं ना। समय क्यों व्यर्थ करना, जब तक बात को मिनटों में निपटाया जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे निश्चिंत रूप मूल्य लिखो। घंटों तक क्यों इसके पीछे वेस्ट करना, लेकिन तब सारा खेल खो जाता है और एक दिनचर्या रह जाती है। इसे तो मशीन भी कर सकते हैं, दुकानदार की ज़रूरत ही क्या है, न ग्राहक की ज़रूरत है। मैंने एक मनोविश्लेषण के संबंध में सुना था कि वो इतना व्यस्त था ना, कि उसके पास इतने मरीज़ आते थे कि हर चीज़ की व्यक्तिगत संपर्क रख पाना कठिन था उसके लिए। पर्सनली उनके साथ टच हो पाना, बात करना मुश्किल था। तो वो अपने टैप रिकॉर्डर से मरीज़ों के लिए संदेश को भर देता था उसके अंदर, और स्वयं उसे कहना चाहता था जो वो कह देता था। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत गंभीर अमीर मरीज़ को मिलने का समय हो गया, उनको सलाह देने का समय हो गया। तो मनोविश्लेषक एक होटल के भीतर जा रहे थे, अचानक उसने उस मरीज़ को वहाँ बैठा हुआ देखा। तो उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस समय तो तुम्हें मेरे पास आना था। मरीज़ ने कहा कि मैं भी इतना व्यस्त हूँ कि मैं अपनी बात टैप रिकॉर्डर में भर दी है। दोनों टैप रिकॉर्डर आपस में ही बात कर रहे हैं। जो आपको मुझसे कहना है वो टैप रिकॉर्डर में भर दिया गया है, और जो मुझे आपको कहना है वो भी टैप रिकॉर्डर में भर दिया गया है। अब वो एक रिकॉर्ड हो गया है, इससे समय भी बच गया है और हम दोनों खाली हैं। अगर तुम हिसाबी हो तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है, मशीन बन जाता है। भारत के गांव में भी अभी भी मोल भाव होते हैं, क्योंकि वो एक खेल है ना, रस लेने जैसा है। तुम खेल रहे हो, दो प्रतिभाओं के बीच में खेल चल रहा है, दोनों व्यक्ति गहरे में संपर्क में आ जाते हैं, लेकिन फिर समय नहीं बचता है। खेलने से तो कभी भी समय नहीं बच सकता है, और खेल में तुम समय की चिंता भी नहीं करते हो, तुम चिंता मुक्त हो जाते हो, और जो भी होता है ना उसी समय तुम उसका रस लेते हो। तो खेल पूर्ण होना ध्यान प्रक्रिया की गहनतम आधारों में से एक है।
लेकिन हमारा मन दुकानदार है। हम उसके प्रति प्रशिक्षित हो गए हैं ना, सिखाऊ हो गए हैं। तो जब हम ध्यान भी करते हैं ना तो परिणाम उन्मुख हो जाते हैं, और चाहे जो भी हो तुम असंतुष्ट ही होते हो। तो मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हाँ, ध्यान तो गहरा हो रहा है, लेकिन अधिक आनंद हो रहा है, अधिक मौन और शांत अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन और कुछ भी नहीं हो रहा है। और क्या नहीं हो रहा है? मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग एक दिन आएंगे और पूछेंगे कि हाँ, मुझे निर्वाण का अनुभव तो हो रहा है, पर और कुछ नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं आनंदित हूँ, पर और कुछ नहीं हो रहा है। क्या चाहिए? वो कोई लाभ ढूंढ रहे हैं। जब तक कोई ठोस लाभ उनके हाथ में नहीं आ जाता है ना, जिसे वो बैंक में जमा कर सके, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मौन और आनंद इतने अदृश्य है ना कि तुम उस पर मालकियत नहीं जमा सकते हो, तुम इन्हें किसी को दिखा नहीं सकते हो। रोज़ मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि वो उदास हैं, किसी ऐसी चीज़ की आशा कर रहे हैं जिसकी आशा दुकानदारी में भी नहीं होनी चाहिए, और ध्यान में वे उसकी आशा करते हैं। दुकानदार हिसाब किताबी, मन ध्यान के बीच में आता है। इससे क्या लाभ होगा? दुकानदार खेल पूर्ण नहीं होता है ना, और अगर तुम खेल पूर्ण नहीं हो तो ध्यान में नहीं उतर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा खेल पूर्ण हो जाओ, खेल में समय व्यतीत करो। बच्चों के साथ खेलना बहुत ठीक होगा। और अगर कोई और भी ना हो ना, तो तुम कमरे में अकेले अकेले कूद फान सकते हो, नाच सकते हो, खेल सकते हो, आनंद ले सकते हो। प्रयोग करके देखो। दुकानदारी में से जितना समय निकलता है ना, निकाल कर ज़रा खेलो, जो भी चाहो करो, चित्र बनाओ, सितार बजाओ, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है ना, लेकिन खेल पूर्ण होना चाहिए। किसी लाभ की आकांक्षा नहीं करे, भविष्य में मत रहो, वर्तमान को देखो, जियो, तब तुम भीतर भी खेल पूर्ण हो सकते हो। तब तुम अपने विचारों पर उछल सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, उसको इधर इधर फेंक सकते हो, उसके साथ नाच सकते हो, लेकिन उसके प्रति गंभीर नहीं होना है। दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो मन के संबंध में पूर्णतः अचेतन होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं अपने मन को लेके। उनके मन में जो भी होता है ना, उसके प्रति वो मूर्छित होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि उनका मन उनको भटकाए जा रहा है। अगर मन किसी भी चाल के प्रति तुम सजग हो जाओ तो तुम हैरान हो जाओगे कि मन में क्या हो रहा है। मन आइसोलेशन में चला जाता है। राह पर एक कुत्ता भौंकता तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचता है उसका भौंकना, और वो कार्य करना शुरू कर देता है। कुत्ते के इस भौंकने को लेकर तुम संसार के अंत तक जा सकते हो। हो सकता है कि तुम्हें किसी मित्र की याद आ जाए, किसके पास चले जाओ कि उसके पास कुत्ता था। अब तुम ये कुत्ते तो तुम भूल ही गए हो, और मित्र का मन तुम्हें वहाँ पे ले गया है, और उसकी एक पत्नी है, बहुत सुंदर है। तुम्हारा मन चलने लगा है। अब तुम संसार के अंत तक जा रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि कुत्ता तुम पर चाल चल रहा है। बस भौंका और तुम्हें रास्ते पर ले आया। तुम्हारे मन ने दौड़ाना शुरू कर दिया। तुम्हें बड़ी हैरानी होगी ये जानकर कि वैज्ञानिक इस बारे में क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि ये मार्ग तुम्हारे मन में सुनिश्चित हो जाता है। अगर यही कुत्ता इस परिस्थिति में दोबारा भौंकेगा ना, तो तुम इसी पर चल पड़ोगे। वो मित्र, वो कुत्ता, वो पत्नी दोबारा उसी रास्ते पर घूम कर आ जाएगा। अब मनुष्य के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड डालकर उन्होंने कई प्रयोग किए हैं। वे मस्तिष्क में ही एक विशेष स्थान को छूते हैं और एक विशेष स्मृति उभर आती है वहाँ से। अचानक तुम पाओगे कि तुम 5 वर्ष के हो गए हो। एक बगीचे में खेल रहे हो, तितलियाँ पीछे दौड़ रही है, फिर पूरी की पूरी श्रृंखला चलने लगती है। तुम्हें अच्छा लगता है। हवा, बगीचे सुंदर, सुगंध उनकी जीवंता होती है। मात्र स्मृति ही नहीं होती है, तुम उसे दोबारा दोहराते जाते हो और जीते हो। फिर इलेक्ट्रोड रॉड जो होती है वो वापस अगर निकाली जाए और स्मृति रुक जाए, तो यही इलेक्ट्रोड तुम उसी स्थान को छू लेते हो। वापस वही स्मृति शुरू हो जाती है।
तुम वापस 5 साल के हो जाते हो। उसी बगीचे में तितलियाँ दौड़ती है, सुगंध, वही चक्र शुरू हो जाता है। और वापस उसको निकाल दो तो वापस उसी जगह पे आ जाते हो। तो ये ऐसा ही है ना, जैसे एक यांत्रिक रूप से कुछ स्मरण कर रहे हो। पूरा क्रम एक निश्चित जगह पर शुरू होता है और निश्चित परिणामगत समाप्त हो जाता है, फिर पुनः प्रारंभ से शुरू होता है। ऐसे ही जैसे तुम टेप रिकॉर्डर में कुछ भर दे रहे हो, तुम्हें मस्तिष्क में लाखों स्मृतियाँ, लाखों कोशिकाएं, स्मृतियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और ये सब यांत्रिक है। मनुष्य की मस्तिष्क के साथ किए गए वो प्रयोग बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। इससे बहुत कुछ पता चल सकता है। स्मृतियाँ बार बार दोहराई जा सकती हैं। एक प्रयोगकर्ता ने एक स्मृति को 300 बार दोहराया और वो स्मृति वहीं की वहीं रही, संग्रहित रही, स्टोर रही। जिस व्यक्ति पर यह प्रयोग किया गया ना, उसे तो बड़ा ही विचित्र लगा, क्योंकि वो उस प्रक्रिया का मालिक नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो इलेक्ट्रॉन रॉड उस स्थान पर छूते और स्मृति शुरू हो जाती थी। उसे दौड़ना पड़ता था। फिर 300 बार दोहराने पर वो साक्षी बन गया, स्मृति को वो देखता रहा। पर इस बात से वो जाग गया था कि वो और उसकी स्मृति अलग अलग है। ये प्रयोग ध्वनियों के लिए बहुत ही सहयोगी हो सकता है, क्योंकि जब तुम्हें पता चलता है ना कि तुम्हारा मन और कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे चारों ओर एक यांत्रिक स्मृति है, तो तुम उससे अलग हो जाते हो। इस मन को बदला जा सकता है। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं ना कि देर सवेर वो उस केंद्र को काट डालेंगे ना, कि जो तुम्हें विषाद और संताप देते हैं, दुख देते हैं, क्योंकि बार बार एक ही स्थान छू जाता है ना, और पूरी प्रक्रिया को वापस दोहराना और जीना पड़ता है। मैंने कई शिष्य के साथ ये प्रयोग किया है। वही बात दोहराओ और वो बार बार उसी चक्र में गिरते जाते हैं, जब तक कि वे इस बात की साक्षी ना हो जाए कि ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है। तुम्हें इस बात का पता नहीं चले कि यदि तुम अपने पत्नी से हर हफ्ता वही की वही बात कहते हो ना, तो वो क्या प्रतिक्रिया करेगी। 7 दिन में जब वो भूल जाए तो फिर वही बात याद दिलाओ, वही प्रतिक्रिया होगी। इस रिकॉर्ड को करते चलो, इसको रिकॉर्ड करते चलो, प्रतिक्रिया हर बार वही होगी। तुम भी जानते हो, तुम्हारी पत्नी भी जानती है, वो ढांचा निश्चिंत है, वही चलता रहता है। एक कुत्ता भी भौंकता रहता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। कहीं कुछ छू जाता है, जैसे कि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपने प्रविष्ट किया यंत्र, और तुमने एक यात्रा शुरू कर दी। अगर तुम जीवन में खेलपूर्ण हो तो भीतर तुम कम से कम खेलपूर्ण हो सकते हो। और फिर ऐसा समझो जैसे टेलीविज़न के पर्दे पर तुम कुछ देख रहे हो ना, तुम उसे सम्मिलित नहीं होते हो, बस एक दृष्टा बने रहते हो ना, एक दर्शक हो जाते हो। तो देखो, उसका आनंद लो, ना कहो कि अच्छा है कि ना कहो बुरा है, ना किसी की निंदा करो, ना किसी की प्रशंसा करो, क्योंकि ये सारी गंभीर बातें हैं। और अगर तुम्हारे पर्दे पर कोई नग्न स्त्री भी आ जाए ना, तो ये मत कहो कि ये गलत है, कि कोई शैतान तुम पर चाल बिछा रहा है, कोई शैतान तुम पर चाल नहीं कर रहा है। ऐसे देखो कि जैसे एक फिल्म है, पर्दे पर चल रही है, कुछ देख रहे हो, और इससे प्रति खेल का भाव रखो। उस स्त्री से कहो कि प्रतीक्षा करो, उसे बाहर धकेलने की कोशिश कभी भी मत करना, क्योंकि जितना तुम उससे बाहर धकेलोगे ना, उतना ही तुम वो भीतर घुसेगी। अब महिला तो हठी आती है ना, उसका पीछा भी मत करो। अगर तुम उसके पीछे जाते हो ना, तो भी तुम मुश्किल में पड़ोगी। तो ना उसके पीछे जाओ और ना ही उससे लड़ो, यही नियम है। बस देखो और खेल पूर्ण हो जाओ, बस देखो, नमस्कार करो और उससे बेचैन मत हो। उस स्त्री को इंतज़ार करने दो। जैसे वो आई थी वैसे ही वो अपनी चाल चलेगी और चली जाएगी अपनी मर्जी से। उसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, वो बस तुम्हारे स्मृति पट पर आई है। किसी परिस्थितिवश वो चली जाएगी।
और एक चित्र की भांति उसके प्रति खेलपूर्ण रहो तुम। तो अगर तुम अपने मन के साथ खेल सको ना, तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मन केवल तभी हो सकता है जब तुम गंभीर हो। गंभीर बीच की कड़ी है, सेतु है। तो हे गरिमा में लीला करो, ये ब्रह्मांड एक रक्त खोल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूपों से कौतूहल करता है। इसी के साथ ये विधि समाप्त होती है। मुझे अभी तक इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।